हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो पहले फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट में आपका वेलकम है। जो पटवारी एग्ज़ाम है जिसमें अभी 5 दिन बचे हैं और हमारा जो पहला मॉक टेस्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट है पटवारी के लिए स्पेशली, और जिस उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये आपको हेल्प करेगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आप पेपर और पेन लेके खड़े हो जाइए और पूरा वीडियो जो है उसको देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए। हर एक एमसीक्यू को आप पहले सॉल्व कीजिए और एट द एंड आप देखिए आपका क्या स्कोर बन रहा है, और उसी हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं आने वाले दिनों में जो पोर्शन आपको वीक लग रहा है। और इस मॉक टेस्ट में ये फुल लेंथ 100 क्वेश्चन को हमने लिया है, और ये ऐसा नहीं है कि ट्रायल बेस्ड है, या ऐसा नहीं है कि ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के मॉक टेस्ट में डाले हो इसीलिए फ्री है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्री मॉक टेस्ट है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल एसएसबी लेवल का है। जैसे कि कल आपने देखा जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर था उस लेवल का है। और अगर हम जीके की बात करें उससे भी अपर लेवल का पेपर हमने सेट किया हुआ है, मॉक टेस्ट सेट किया हुआ है। और कहीं आप गलती ना करो, थोड़ा सा देख के आप छोड़ जाओ और कल को आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन एग्जैक्टली देखने को मिले, एज इट इज़ देखने को मिले। और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है इस पेपर को बनाने का, मुझे लगता है कम से कम 30% जो है इसी मॉक टेस्ट में आपको पेपर में एज इट इज़ दिखेगा। इस तरह का लेवल है, इस तरह का स्टैंडर्ड इस मॉक टेस्ट में हमने रखा है। सो लास्ट तक ज़रूर देखिए, एक भी क्वेश्चन जो है उसको ना छोड़िए, क्योंकि कल आपको वो क्वेश्चन जो है फिर एग्ज़ाम में छूट सकता है। तो जिस तरह से आपका पेपर होता है एग्जैक्टली उसी लेवल का है। ये जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये जो मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट है, इसमें हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर हम सेक्शन वाइज की बात करें, 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन इसमें से आपको जनरल नॉलेज के होंगे और करंट अफेयर्स। 20 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर आपको दिखेंगे। 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में से दिखेंगे। 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में, और 15 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में से आपको दिखेंगे। क्योंकि ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। थोड़ा सा इसकी स्पीड तेज़ रहेगी, हम सिर्फ आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे, आंसर ही मार्क करके हम आगे निकलेंगे। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सिर्फ आंसर मार्क करेंगे, और आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो और आंसर चेक करके आप फिर सही आंसर देख के एट द एंड आप अपना स्कोर काउंट कर सकते हो और अपनी लेवल का आपको पता चल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज में से है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रांथा स्क्रिप्ट वंस यूज्ड टू राइट संस्कृत वाज मेनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो ऊपर डिटेल है, इंग्लिश की डिटेल, अगर आपको ये समझ नहीं आती आप पॉज करके थोड़ा सा इसको देखेंगे और इसको आप समझेंगे। और अगर समझ नहीं आता एनालिसिस वीडियो में हम इन क्वेश्चन को भी समझाएंगे। आप कमेंट में लिखना कि कौन सा क्वेश्चन आपको जिस पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, हम उस पर एनालिसिस वीडियो जब इस पे लाएंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, तो तब हम उस की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, when is the national voters day observed every year। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 25th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। सो नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द IUCN स्टेट्स ऑफ वेंडरिंग एल्बोट्रोसिस। IUCN का स्टेटस क्या है वेंडरिंग एल्बोट्रोसिस को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्नेबल। उनको इस लिस्ट में रखा गया है वर्नेबल, IUCN के स्टेट्स के हिसाब से वो वर्नेबल है, वंडरिंग एल्बोट्रस जो है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिजीज एक्ट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, that is hypothetical pathogen for future pandemic। ऑप्शन नंबर A is the right answer। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, what's the name of the first large language model introduced by CoRover.ai in India। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भारत GPT। भारत GPT इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, where was the 42nd days
महामंडल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? महामंडल फेस्टिवल 42 डेज का इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वाइज लेक रेतबा कॉमनली रेफर्ड टू एज द पिंक लेक? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिकॉज ऑफ abundance ऑफ हेलोफिलिक ग्रीन एल्गिया इज द राइट आंसर, दैट्स वाई जो पिंक लेक है, इनफैक्ट जो रेतबा लेक है वो कॉमनली पिंक लेक के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे abundance of halophilic green algae पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में किस डेट पे? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9th जनवरी एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, in comparison to the typical day night cycle on earth, how long is the day light period experienced by astronauts on the international space station? राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 45 मिनट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट्स द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम with the primary aim of providing financial assistance to tuberculosis TB patients for their nutritional needs? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NPY शॉर्ट में इसको बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है उबन निकष पोषण योजना, NBY। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ चिप वॉर द फाइट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी? चिप वॉर, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिस मिलर। क्रिस मिलर जो है वो है ऑथर ऑफ चिप वॉर द फर्स्ट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन विच ईयर सावित्री बाई प्यूल एस्टैब्लिश्ड द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन? सावित्री बाई प्यूल ने पहला वुमेन के लिए स्कूल जो इंडिया में बनाया था वो किस ईयर में बनाया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1848 इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास, which motivational speaker and NGO founder was appointed as a brand ambassador for the government's Viksit Bharat Abhiyan initiative? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स अमिताभ शाह। अमिताभ शाह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, which two entities have been selected as the recipients of the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जैन यूनिवर्सिटी एंड उड़ीसा माइनिंग कॉर्प। जैन यूनिवर्सिटी एंड उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, Which Bank of India has introduced the green rupee term deposit? 15 क्वेश्चन है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज SBI, दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट को इंट्रोड्यूस किया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, पनामा कैनल कनेक्ट्स विच टू ओशंस? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को एक कैनल कनेक्ट करती है जिसका नाम है पनामा कैनल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, the central government announced its plan to extend basic facilities under the PM Jan-Man scheme to which endangered tribe? क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोलम ट्राइब। कोलम ट्राइब के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये स्कीम, जो कि एक एंडेंजर्ड ट्राइब है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, पक्का पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इंडिया के किस स्टेट में मनाया जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कृष्णा
राजा सगारिया डैम इज अ ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन विच स्टेट, ये ग्रेविटी डैम है किस स्टेट में ये है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट में ये डैम लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, Which tiger reserve has got the title of India's first dark sky park? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जो है उसको टाइटल मिला है इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, who has been appointed as the first female neutral umpire by the ICC for a bilateral series? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्यू रैडलिम। स्यू रैडलिम है एक फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर जिसको आईसीसी ने एक बायलेटरल सीरीज के लिए सिलेक्ट या अपॉइंट किया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले, हु इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द राम मंडी अयोध्या? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो मेन आर्किटेक्ट रहे हैं राम मंडी अयोध्या के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आसाम। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइचेन ग्लेशियर? साइचेन ग्लेशियर की लेंथ कितनी है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 78 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, क्ल्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? क्ल्यू किससे हमें ऑब्टेन होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड से इसको ऑब्टेन किया जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज पे बेस होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस? इनमें से कौन सी डिजीज वायरस से नहीं होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉलरा। कॉलरा जो है एक वायरल डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, ग्लीना इज एन और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? ग्लीना और से कौन सा मेटल हासिल किया जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेड। लेड जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज नॉट annexed by the British on the basis of the doctrine of lapse? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पंजाब। पंजाब को जो है ब्रिटिश ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से नहीं कब्जा किया था, एनेक्स नहीं किया था, जो बाकी 3 जगह है इनको अंग्रेजों ने कब्जा किया था ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, विच कंपनी एक्यूवर्ड द क्लाउड सर्विसेज स्टार्टअप क्लाउडिफाई? क्लाउडिफाई किसने एक क्लाउड सर्विस स्टार्टअप शुरू किया, किस कंपनी ने? 30 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेल। डेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चले, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, द coins of Kanishka and remains of Buddhist monasteries have been found from which archaeological site of Jammu? 31st क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अंबारम। अंबारम जो है यहाँ से इन कॉइन्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फाउंड किया था, तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट जम्मू में है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चले, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, हु एक्सटेंडेड अग्निगिरिज एम्पायर अप टू तवी रिवर? अग्निगिरिज एम्पायर को तवी रिवर तक किसने एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था? क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स अग्निगर्भा। अग्निगर्भा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चले, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, हु वाज द मिलिट्री चीफ ऑफ गुलाब सिंह? गुलाब सिंह का मिलिट्री चीफ कौन था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जो है इसका सही आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास,
In which year Jammu and Kashmir was reorganized into Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh? Right answer की बात करें, right answer is option number D, that is 2019। JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे जूनियर असिस्टेंट पे भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था एक, और पटवारी में भी एक्सपेक्टेड है कि यही वाला क्वेश्चन बनेगा। दैट्स वाई काफ़ी एनालिसिस के बाद इस वाले क्वेश्चन को हमने लिया। अदरवाइज बहुत से क्वेश्चन इस सेक्शन से बनते, लेकिन एसएसबी आजकल थोड़ा अलग पूछ रहा है, हट के पूछ रहा है। दैट्स वाई क्वेश्चन भी थोड़े से हट के लिए हुए है, और स्टैंडर्ड बिल्कुल एसएसबी लेवल का ही है। 35th क्वेश्चन पे चले। 35th क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग हुज रीन लद्दाख वाज इन्वेडेड बाय मिर्जा हैदर दुगलत। मिर्जा हैदर दुगलत ने लद्दाख पे कब्जा किया था किसकी हुकूमत में? 35th क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिविंग नेमगायल। लिविंग नेमगायल जो है इसका राइट आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, क्वाइट कश्मीर मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर 4 years ऑफ विच मूवमेंट? 36 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के 4 सालों बाद कश्मीर में क्वाइट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चले। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, in how many divisions the physiography of Jammu and Kashmir is divided? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। जम्मू एंड कश्मीर की जो फिजियोग्राफी है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 5 डिविजन्स में उसको डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चले। 38 क्वेश्चन है हमारे पास, अफरवट माउंटेन सेपरेट थ्रू विच वैली? अफरवट माउंटेन जो है ये किस वैली में फैले हुए हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुलमर्ग वैली। गुलमर्ग वैली जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चले। क्वेश्चन नंबर 39 था हमारे पास, देश पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज ए टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट? 39 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउदर्न। साउदर्न पार्ट जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का है वहां पे एक टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चले। क्वेश्चन नंबर 40 था हमारे पास, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चिनाब रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चले। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, वर्ल्ड फेमस डल लेक इज लोकेटेड इन डेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डल लेक जो है लोकेटेड है। 42 सेकंड क्वेश्चन पे चले। 42nd क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द इंपॉर्टेंट ट्री स्पेशीज फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 42 का है वो है ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वहां पे चिलगोजा, पाइन ये ट्रीज भी पाई जाती है, सीडर, पर्शियन वॉलनट भी पाए जाते हैं, वॉलनट और ऑक ये भी पाई जाती है। ये सारे किस्म की ट्री स्पेशीज किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे चले। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, विच आर द 2 लेक्स प्रेजेंट इन सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुरिनसर एंड मानसर लेक जो है 2 लेक्स प्रेजेंट है सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 44 पे चले। क्वेश्चन नंबर 44 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड tunnels in Jammu and Kashmir is attributed to be Asia's longest bi-directional highway tunnels inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in April 2017? Right answer की बात करें, right answer is option number 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नंदनी टनल। नंदनी टनल जो है एक लॉन्गेस्ट रोड टनल है जम्मू एंड कश्मीर में, जो एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल्स में से आती है, और इसको इनॉग्रेट किया था प्रेम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे चले। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, Khardangla, one of the highest motorable roads in India, is gateway to which of the following options? 45th के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जो है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चले। क्वेश्चन नंबर 46 था हमारे पास, इन विच ईयर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस फॉर commercial sector was started by late Shri Muluk Raj Saraf in Jammu? 46 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 1924। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 था हमारे पास, वायर इज बाबा बुदन अली शाह दरगाह लोकेटेड? बाबा बुदन अली
शाह दरगाह जो है ये कहाँ पे है? 47th क्वेश्चन है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सतवारी। सतवारी में ये लोकेटेड है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 था हमारे पास, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रंजीत सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। 49 पे चले, क्वेश्चन नंबर 49 था हमारे पास, according to the official gazette of India, from which date did article 370 cease to operate in Jammu and Kashmir? Right answer की बात करें, right answer is option number C, that is 6th August 2019। 6 अगस्त 2019 से जो है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 370 है वो सीज टू ऑपरेट हो गया था, यानी उसका ऑपरेशन, उसका जो काम है वो खत्म हो गया था जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे चले, क्वेश्चन नंबर 50 था हमारे पास, इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1970। और यहाँ तक जो है हमारा आधा पेपर ख़त्म होता है और अब हम सेकंड हाफ की तरफ चलेंगे जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें टाइम हम उतना नहीं लेंगे, हल्का सा टाइम, जहाँ पे ज़रूरी एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे सिर्फ देंगे, बाकी हम सिर्फ आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप बनी रहिए वीडियो में, क्योंकि आगे आने वाली जो 50 क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इनमें से आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में दिखेंगे। आगे जो 50 क्वेश्चन है ये इंग्लिश में से है, कंप्यूटर और रीजनिंग बेस्ड है। यहाँ तक हमने ख़त्म किया जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है इंग्लिश का। सबसे पहले जो है एक ब्रीफ पैसेज दी हुई है और इसी से नीचे कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें आंसर करना है। एग्जाम में आप कैसे करोगे, आप पहले गो थ्रू करोगे 30 इनफैक्ट 30 सेकंड 40 सेकंड में आप एक गो थ्रू करोगे पैसेज को, और उसके बाद क्वेश्चन पे आओगे और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज में कहाँ पे ये पॉइंट हमने पढ़ा था, वापस आके वो करोगे, क्योंकि वो एमआर बेस्ड एग्जाम है, उतना कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंजप्शन ऑफ सर्टन फॉर्म ऑफ सरमन को बोला जा रहा है कि जो जिससे मेमोरी इंप्रूव होती है और लोगों का जो मूड होता है वो माइल्ड रहता है, उसकी वजह से एज रिलेटेड मेमोरी लॉस से भी ये हेल्प करता है हमें। और रिसर्चर्स ने एग्जामिन किया है कि इफेक्ट्स ऑफ एन ईजिली एब्जॉर्ब्ड Curciman supplement on memory performance in people without dementia, as well as Curciman's potential impact on the microscopic plugs entangled in brains of people with Alzheimer's डिजीज़। तो ये कुछ पैसेज है, हम क्वेश्चन पे आएंगे। इसके अलावा आगे सेकंड पैरा जो पैसेज का है वो है कि ये पाया गया है जो टर्मरिक है, कर्सिमन हैज़ प्रीवियसली बीन शोन टू हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड लेबोरेटरी स्टडीज। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड एज अ पॉसिबल रीजन दैट सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया वायर कर्सिमन इज अ डाइटरी स्टेबल हैव अ लोअर prevalence of Alzheimer's disease and better cognitive performance। तो इसकी वजह से टर्म की वजह से भी थोड़ा सा इसमें हेल्प मिलता है, अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो कम इफेक्ट करती है। इस तरह का कुछ जो है पैसेज में बोला जा रहा है। जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पहला क्या हमें बोल रहा है, सरसिमन हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पीपल। जो ये सरसिमन है इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहता है लोगों पे, लेकिन किन लोगों पे? ऊपर हमने पढ़ा था ऊपर कि जो विदाउट डेमेंटा हो, अगर आपको याद हो अभी हमने ऊपर पढ़ा विदाउट डेमेंटा पीपल जो होते हैं उनको ये कम असर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस इन पीपल विदाउट डेमेंटा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे हमें ये मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सही जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विदाउट डेमेंटा एंड विद अल्जाइमर्स डिजीज। तो सी जो ऑप्शन है ये राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 सेकंड पे चले। क्वेश्चन नंबर 50 सेकंड है हमारे पास, पैसेज में से विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अर्लियर। पैसेज में कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब अर्लियर निकल के आता है? अभी ऊपर आपने देखा होगा प्रीवियसली हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे प्रीवियसली जो है ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चले। ईटिंग टर्मरिक, टर्मरिक अगर हम खाएंगे तो उससे क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं कि ये चांस अल्जाइमर बीमारी होने के चांसेस को कम करता है। अकॉर्डिंगली अगर हम देखें यहाँ पे विल रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर्स डिजीज, ए ऑप्शन जो है ये राइट इसका बनेगा।
गा। तो ये थे पैसेज में से 3 क्वेश्चन, पहले पैसेज में से इंग्लिश के। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम किसका है। नेक्स्ट सेक्शन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 अभी इनफैक्ट पैसेज में एक है। डिश ऑफ ए डिजीज इन ए रीजन डिपेंड्स ऑन द फूड हैबिट्स टू। लास्ट में हमने पढ़ा था कि डिजीज का जो है एक रीजन पे वहाँ के फूड हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ वो बीमारी किस तरह से चल रही है। तो अगर राइट आंसर की बात करें, प्रिवेलेंस जो हमने लास्ट में पढ़ा था, प्रिवेलेंस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। सारे चारों के चार क्वेश्चन जो है पैसेज बेस्ड थे, और जेकेएसएस जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। 4 से 5 से 6 या 2 पैसेज में 3-3 करके पूछ रहा है। दैट्स वाई इनको यहाँ पे लिया, और पैसेज भी काफ़ी एनालिसिस के बाद चूज़ किया कि किस पैसेज को लाया जाए, और पैसेज जो है एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। 90% चांसेस है, आप मान के चलिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है डी, इसमें का हमें क्या करना है। इनफैक्ट डायरेक्शन दी है कि सेंटेंस जो है ब्लैंक स्पेस डाली हुई है, नीचे वर्ड से हमें अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना है ब्लैंक में, ब्लैंक को भरने के लिए। तो अगर हम सीधे क्वेश्चन पे चले, माई टीचर वॉज डेश अस फॉर बीइंग लेट। हमारा जो टीचर है वो हमारे लेट होने से क्या हुआ। तो सीधी सी बात है, टीचर क्या होगा, एनॉयड। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एनॉयड विद, क्योंकि जब हम किसी से एनॉय होते तो हम बोलते हैं एनॉयड विद अस फॉर बीइंग लेट। क्वेश्चन नंबर 56 पे चले। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, सदिया डेश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शाउटेड एट। जब हम किसी की तरफ शाउट करते हैं तो हम बोलते हैं शाउटेड एट। शाउटेड एट यहाँ पे यूज होगा, उसने रूफ टॉप से, सदिया ने किसी की तरफ शाउट किया रूफ टॉप से। क्वेश्चन नंबर 57 पे चले। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, रवि हैज अ हैबिट ऑफ डेश अ हेडेक। 57 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंप्लेनिंग ऑफ। रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ ए हेडेक। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं, इनको हम वर्ड कलोकेशन, इनको ग्रामर में बोला जाता है कि कुछ वर्ड्स हमेशा इन्हीं के, जैसे कंप्लेनिंग ऑफ, शाउटेड एट, जैसे अबाइड बाय, इस तरह के वर्ड्स जो है हमेशा अपने साथ सेम वर्ड रहते, चाहे कैसे भी कहीं भी हम इनको इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 58 पे चले। अगेन सेम टॉपिक में से है, आई ऑलवेज वांट टू गो अलोन फॉर अ राइड बट माय मदर डिश गोइंग विद माय ब्रदर। राइट आंसर की बात करें, 58 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंसिस्ट्स। माँ हमेशा इंसिस्ट करती है भाई के साथ जाने के लिए, अदरवाइज मैं अकेला जाना चाहता हूँ राइड पे। 59 की बात करें, 59 क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू डेश विद हिज क्लासमेट्स। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गेट अलोंग। गेट अलोंग, जो नया स्टूडेंट है इसको बाकी क्लासमेट्स के साथ गेट अलोंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, उनके साथ घुल मिलना डिफिकल्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं गेट अलोंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 60 क्वेश्चन जो है इसकी भी डायरेक्शन दी हुई है। यहाँ पे एक वर्ड जो है वो बोल्ड बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है, और हमें ऑप्शंस में देखना है नियरर टू द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड, यानी जिसको हम सिनोनिम्स भी बोलते हैं। सिनोनिम हमें ढूंढना है इस बोल्ड वर्ड का जो इसकी मीनिंग का नियरर होगा। राहुल इज ऑलवेज थ्रेफ्टी, जो राहुल है वो हमेशा थ्रेफ्टी होता है। थ्रेफ्टी जो है इसका सिनोनियम हमें ढूंढना है, या ऐसा वर्ड जो इसकी मीनिंग के नज़दीक होगा। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इकोनॉमिकल। थ्रिफ्टी को हम इकोनॉमिकल के साथ भी सिनोनियम कर सकते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। अगेन डायरेक्शन दी है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, और 4 पार्ट्स पे 4 ऑप्शन मार्क किए हुए हैं। हमें वो पार्ट हमारा आंसर बनेगा जहाँ पे एरर हमें दिखेगा। दैट मीन्स ये है एरर फाइंड आउट करना है हमें, इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है, जिस हिस्से में एरर है वही हमारा आंसर है। पहले हिस्से की बात करें, द लेटर हैज बीन रिटन, द लेटर हैज बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंड एट वंस, यानी लेटर लिखी गई और मैंने इंसिस्ट किया कि इसको भेजा जाए। द लेटर हैज बीन रिटन, पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पे जो है कंटिन्यूस फॉर्म लगाई हुई है, तो कंटिन्यूस यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हैज़ बीन लगाया गया है, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल इनफैक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो बीइंग इसके साथ नहीं आएगा। राइट आंसर जो अकॉर्डिंगली बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला हिस्सा जो है इसमें एरर है, और यही हमारा आंसर बनेगा। 62 क्वेश्चन पे चले। 62nd क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन एरर बेस्ड, एरर को फाइंड आउट करना, और वही हमारा राइट आंसर बनेगा। पहले लिखा हुआ है, I am tired of my boys, said the mother. Both of them keep quarreling all the time. Right now, also, they are quarreling with one
अनदर। मैं थक गई हूँ, वो अपने बेटों से वो लड़ते रहते हैं और वो हमेशा हमेशा लड़ते रहते हैं और अभी भी वो लड़ रहे हैं। राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वारलिंग, जो ऑल्सो है यहाँ पे इसका यूज़ एक्स्ट्रा हुआ है। राइट नाउ दे आर क्वारलिंग विद वन अनदर एज एवर, यहाँ पे ये जो है हटेगा, दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। एरर फाइंड आउट करना है और एरर जो है ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे चले। 63 से लेकर 65 क्वेश्चन जो है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, सिलेक्ट व्हिच एवर वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर मे एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक। फिर से पैसेज है जिसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, ये भी आजकल एसएसबी पूछ रहा है। 3 ब्लैंक्स इसी पैराग्राफ में ही है, हमें उनको फिल करना है। पहला जो है, दिस कल्चर फॉर्म and indicate your response on the answer sheet accordingly। 63 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा originating, and that means यहाँ पे originate का इस्तेमाल होगा। जापान has a name which means whimsical or impromptu pictures it dash its existence। अगर हम 64 की बात करें, it has been in existence since the 12th century when the first 65th की बात करें, first instance for this art form was seen। नेक्स्ट नीचे ऑप्शन हैं, हम वहाँ पे जाके देख लेंगे राइट कौन सा बनेगा। पहले वाले की बात करें, पहला जो क्वेश्चन 63 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए ओरिजिनेटिंग। बी का जो बनेगा वो बनेगा 64 बी हैज़ बीन, और तीसरे का जो बनेगा वो बनेगा ए पार्ट इन टेंस। तो ये क्लोज टेस्ट के 3 आंसर्स है जो पैसेज के हिसाब से हमें टेंस को पहचान के फिल करना है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 68 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है बेस्ड ऑन idioms और phrases। गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस are some idioms or phrases followed by 4 alternatives meanings to each, choose the response which is the most appropriate expression। यानी कि नीचे कुछ idioms और phrases हैं, हमें पहचानना है इनकी मीनिंग क्या बनेगी। पहला है हमारे पास 65 फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब क्या होता है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन। जो अभी किसी ने किया हम भी वही करें, इसको बोलते हैं फॉलो सूट। नेक्स्ट चले 67 पे हमारे पास है क्वेश्चन ईडियम अगेन क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा मेरिकुलसली एस्केप, यानी कि चमत्कारी बचाव जब हो, बाल बाल हम बचे, उसको क्लोज शेव बोला जाता है। 68 पे चले एट द क्रॉस रोड्स। एट द क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए डिसीजन। जब हम किसी डिसीजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम पहुंचे उसको बोलते हैं हम एट द क्रॉस रोड। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 69 और 70 जो है वो हमारे पास अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड है, हमें इसका अपोजिट ढूंढना है जिसको हम एंटोनियम भी बोलते हैं। पहला है इट अपियर्स दैट द होल ग्रुप इज म्यूटेनियस, और म्यूटेनियस का जो है अपोजिट हमें देखना है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स ओबिडेंट। म्यूटेनियस मतलब होता है म्यूटनी यानी बगावत करना, खिलाफत करना, और इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा ओबिडेंट यानी कि मानना, ओबे करना। इसके बाद जो 70 क्वेश्चन है वो है दे कंसिडर देमसेल्व्स एज फोज फ्रॉम बर्थ। वो अपने आप को फोज मानते हैं बर्थ से। फो का मतलब होता है एनिमी, क्योंकि हमें यहाँ पे अपोजिट ढूंढना है तो एनिमी दुश्मन का अपोजिट दोस्त होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही बनेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सही आंसर बैठेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पे चले, यहाँ पे कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट होता है। फिर से हम थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे इस कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे इनफैक्ट पेपर को कंप्लीट करने की, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट्स वाई मैं जल्दी बोल रहा हूँ। तो आप लंबा देख के मिस ना करो और कल को आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिस ना करो। आप सारा देखिए, भले ही आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते, लेकिन क्वेश्चन जो है सब देखिए, सब को ट्राई कीजिए पहले और उसके बाद देखिए आंसर क्या है, ताकि आपको याद रहे और आपकी अपने लेवल का भी आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, JSP स्टैंड्स फॉर। JSP की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज इसकी होती है फुल फॉर्म JSP की। 72 पे चले, 72nd क्वेश्चन है हमारे पास, बिंग इज अ वेब सर्च इंजन ओनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिंग। किनका एक वेब सर्च इंजन है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 73 पे चले, क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, Dash is a way to quickly access a favorite website by saving it in your
ब्राउज़र। 73 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बुक मार्क। बुक मार्क इसका सही आंसर बनेगा। 74 पे चले, क्वेश्चन नंबर 74 था हमारे पास। वेब क्राउलर इज ऑल्सो नोन एज, वेब क्राउलर का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेब स्पाइडर। इसको वेब स्पाइडर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चले, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्सिस्ट्स ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस ही है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बाहर जाएगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बाहर जाएगा। माउस इनपुट डिवाइस है, बाहर जाएगा। ये जो है तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइसेस है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चले, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फुल फॉर्म होती है वायरस की। क्वेश्चन नंबर 77 पे चले, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास। वन हु गेन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, destroys vital data, denies legitimate users सर्विस आर causes problems for their targets is called, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें 77 क्वेश्चन का, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रेकर, उसको हम क्रेकर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे चले, क्वेश्चन नंबर 78 था हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं माना जाता है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर बनेगा। ऑनलाइन चीटिंग कोई साइबर क्राइम नहीं है। फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट सारे साइबर क्राइम्स में आते हैं, लेकिन ऑनलाइन चीटिंग कोई भी साइबर क्राइम नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चले, क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास। द डोमेन नेम ऑफ द ईमेल एड्रेस mark.sttol@itdesk.info इज, इसमें से इस ईमेल एड्रेस में से डोमेन नेम कौन सा है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स itdesk.info। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पे चले, क्वेश्चन नंबर 80 था हमारे पास। द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स विच इज अवेलेबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 80 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, अलग अलग तरीकों से आता है, और इस बार जिस तरीके से हमने इसको लिया है, एसएसबी ने अभी तक इस तरीके से नहीं पूछा, और एक्सपेक्टेड है आगे इसी तरीके से पूछा जाएगा। जो लिंक्ड इन्फॉर्मेशन होती है उनका जो कलेक्शन होता है, जो कंप्यूटर पे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, लेकिन हमें वो अवेलेबल होता है बगैर इंटरनेट के, हम उसको नहीं देख सकते। उस कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? उसको हम www यानी वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे चले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81। द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड बाय वेब ब्राउजर आफ्टर ओपनिंग अ वेबसाइट इज कॉल्ड। जो वेबसाइट ओपन करते हैं उसका जो पहला पेज निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज होम पेज, उसको होम पेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे चले, क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास। Dash offers services such as search capabilities, email, news, stock price, weather information, supports and entertainment। ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोर्टल। ये सारी चीज़ें हमें पोर्टल से अवेल होती है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चले, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास। Which of the following acronym is normally used to describe unsolicited junk email? जो unsolicited junk emails होती है उनके लिए एक acronym यूज होता है, वो कौन सा है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पैम। उनको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। 84th क्वेश्चन पे चले, 84th क्वेश्चन है हमारे पास। एन इंटेंशनली डिसरप्टिव सॉफ्टवेयर दैट सेपरेट्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर इज नोन एज। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वायरस। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एसएसबी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पढ़ के आपको डाउट दिमाग में आ जाता है कि वायरस ही है कि किसी और चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, और आप काफ़ी टाइम्स जो है रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं। दैट्स वाई ये क्वेश्चन इस तरह से जानबूझ के हमने थोड़े से उल्टे पूछे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आंसर आसान कभी कभार होते लेकिन हमें दिखते मुश्किल है। 85th क्वेश्चन पे चले, 85th क्वेश्चन है हमारे पास। ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। इनमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा जरूरी नहीं है, कौन सी डिवाइस जरूरी नहीं है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स टेलीफोन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ती, वीडियो कैमरा की जरूरत है, डिस्प्ले डिवाइस की जरूरत है, माइक्रोफोन की जरूरत है, लेकिन जो टेलीफोन है इसकी जरूरत
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 जो है, हम यहाँ से हमारे लास्ट 15 क्वेश्चन रीजनिंग के बचते हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में भी हमने वो क्वेश्चन लिए जो JK SSB आजकल एग्ज़ाम में पूछ रहा है। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में नाम दूसरा होगा या कोई नंबर दूसरा होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आपको दिखेंगे। सो इसीलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो हमारे पास है, ब्लड रिलेशन में से है। बोला क्या जा रहा है, यू इज़ द हस्बैंड ऑफ वी। दैट मीन्स ये जो यू है ये हस्बैंड है वी का, इस तरह से बनेगा। ये हस्बैंड है, यानी कि हस्बैंड का मतलब होता है ये प्लस है, और ये इसकी जो है वी इसकी वाइफ है, यानी कि यहाँ पे माइनस से हम डिनोट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, उतनी लंबी भी हम नहीं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा जाएगा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, यू एंड वी आर डॉटर्स ऑफ एक्स। यू एंड वी जो है ये एक्स की डॉटर्स है, यानी एक्स जो है इनका फादर है। वाई इज देन वाई इज द हस्बैंड ऑफ एक्स। वाई जो है वो एक्स का हस्बैंड है। यहाँ पे जो है वाई है एक्स का हस्बैंड है। अब हमें बोलना है वाई यू का क्या लगता है। ये वाई है और ये यू है। वाई जो है ये इसकी जो डॉटर्स है, यानी एक्स की जो डॉटर्स है, एक्स की जो डॉटर्स है उनका जो है यू, उन एक डॉटर का यू जो है हस्बैंड है, यानी वी वाली डॉटर का जो है यू हस्बैंड है। और इसका जो है एक्स का जो हस्बैंड है वो वाई है, तो वाई जो है यू का क्या लगता है। अगर हम राइट आंसर की बात करें, जैसे कि इस फिगर बनी, क्लियरली हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर जो है फादर इन लॉ इसका ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। यू का जो है वाई फादर इन लॉ है। 87 पे चले। 87 क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। 87 इन फैक्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। इनमें से कौन सी फिगर है जो ग्रुप में ऑड वन आउट है, जिसको हम सीधे ऑड वन आउट बोलते हैं। इसका जो सही आंसर बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। और आप बोलोगे कैसे, तो ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर बनेगा। जो ये वाला हमारा सी वाला ऑप्शन है, ये वाला जो है ये मिरर इमेज नहीं है। अगर हम इसको मिरर में देखेंगे ये ऐसे आएगा, इसको मिरर में देखेंगे ऐसे शक्ल बनेगी, इस शक्ल को हम मिरर में देखेंगे तो ये ऐसी बनेगी। लेकिन अगर हम इस शक्ल को मिरर में देखेंगे तो ये ऐसी नहीं बनेगी। इसका जो ये बाहर वाला ट्रायंगल है ये अंदर वाले साइड आएगा, यानी कि बाकी जो है रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर है इमेज। लेकिन सी जो है वो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। 88 क्वेश्चन पे चले फिर से, जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बैग में रेड बॉल्स टू ग्रीन बॉल्स का रेशो 4:9 है। 7 रेड बॉल्स को हमने फिर से ऐड किया बैग में। नया जो रेशो बना वो बना 5:6। फिर हमें बोलना है ग्रीन बॉल्स कितनी बैग में है। हम अगर लेंगे जो रेड बॉल्स है, रेड बॉल्स को हम लेंगे 4x, जो इसका 1 सेकेंड, रेड बॉल जो है इनको हम लेंगे 4x, जो इसका पहला रेशो है। और इसके बाद जो दूसरा है ग्रीन बॉल्स, उसका जो रेशो है पहला वो है 9x। इस तरह से जो है पहली इक्वेशन बनेगी। इसके बाद क्या होगा, अब हम रेड बॉल्स को 7 प्लस करते हैं, +7। जब हमने इसको +7 किया, डिवाइड बाय 9x आएगा इसके नीचे, और नया रेशो जो निकल के आता है वो आता है 5 डिवाइडेड बाय 6। ये जो यहाँ पे नया रेशो बन रहा है ये वाला यहाँ पे। इसके बाद जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इनटू यहाँ होगा और इसका जो इनटू है यहाँ होगा। जब हम इनटू करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास 21x इज इक्वल टू 42। दैट मीन जब x यहाँ आएगा 42 डिवाइडेड बाई 21 बनेगा। दोनों कटेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 बनेगा। x का जो वैल्यू है 2 निकलेगा। और हमें बोलना है ग्रीन का जो वैल्यू है, ग्रीन बॉल्स कितनी है। अगर हम इनिशियली देखें ग्रीन बॉल्स 9x था, यानी 9x, x का वैल्यू 2 है, मीन्स 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 89 पे चले। 89 जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। हमें क्या बोलना है,
Consider the following question and decide which of the following statement is sufficient to answer the how many students in the class play chess. क्लास में कितने बच्चे जो है चेस गेम खेलते हैं, ये स्टेटमेंट से फिर हमें आंसर ढूंढना है. ओनली गर्ल्स प्ले चेस, यहाँ से हमें पता चल रहा है जो गर्ल्स है वो चेस खेलती है, सिर्फ गर्ल्स ओनली बोला जा रहा है, मीन्स बॉयज़ नहीं खेलते, तो बॉयज़ को हम यहाँ पे हटाएंगे. लेकिन बोला गया है गर्ल्स कितनी है वो नंबर नहीं पता, देयर आर 20, और बोला जा रहा है क्लास में जो 20 गर्ल्स है और 15 लड़के हैं. लड़कों को हमें छोड़ना, ये चेस नहीं खेलते हैं, लेकिन जो गर्ल्स है ऊपर बोला गया वो चेस खेलते, तो ओनली गर्ल्स मीन्स 20 गर्ल्स. इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स मिला के हमें आंसर का पता चल रहा है, जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो ज़रूरी है तो आंसर द क्वेश्चन. सो अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशेंट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर सफिशेंट. जब हम दोनों को देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तब आंसर निकल के आएगा. अगर हम अलग अलग देखेंगे तो आंसर तक हम नहीं पहुंच सकते. सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 90 पे चले. क्वेश्चन नंबर 90 है फिर से हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड. स्टेटमेंट इस तरह से है, देखो क्या बोला जा रहा है. सम क्राउज आर पीकॉक्स. अगर ये क्राउज है तो ये पीकॉक्स है. ऑल पीकॉक्स आर डक्स. सारे पीकॉक जो है वो डक्स है. सम डक्स आर पीजन्स. कुछ डक्स जो है वो पीजन्स है. ये पीजन्स है, ये पीकॉक्स है. इसके बाद स्टेटमेंट क्या है, सम डक्स आर क्राउज. बोला जा रहा है कुछ डक्स जो है वो क्राउज है. ये वाला सर्कल डक्स का है और ये वाला क्राउज का है, तो ये मिल रहा है. पहला वाला स्टेटमेंट जो है सही है. सम पिजन्स आर पीकॉक्स. बोला जा रहा है कुछ पिजन्स पीकॉक्स है. ये पिजन होल है, ये पीकॉक होल है, बिल्कुल इनके बीच में दूरी है, कोई कनेक्शन नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो कंक्लूजन 2 जो है वो सही नहीं है. और इसी तरह से अगर हम राइट आंसर पे जाएंगे तो हम बोलेंगे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, जो कि है ऑप्शन नंबर सी. ये वाला जो है हमारा सही आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 91 पे चले. क्वेश्चन नंबर 91 ये रहा हमारे पास. इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल रफ की भी ज़रूरत नहीं होती, एसएसबी में अक्सर आते हैं. काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज होते कैसे करें, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. सीधे क्वेश्चन पे आओगे फिर भी आएगा. व्हाट इज़ यूज टू ड्रिंक वाटर. वाटर पीने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम गिलास का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन स्टेटमेंट में गिलास किस चीज़ को बोला गया है, यहाँ आप देख सकते हो गिलास मीनस सुपून. गिलास का मतलब है सुपून, मीनस गिलास से पानी पीते, लेकिन गिलास का मतलब होता है सुपून. तो सुपून जो है इसका आंसर बनेगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा. ये आसान सा तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किसी रफ की ज़रूरत नहीं है और 5 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं. 92 पे चले. 92 है फिगर बेस्ड क्वेश्चन. फिर से हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट सेट दैट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग वेन डायग्राम. हमें ऑप्शन में से वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इस वेन डायग्राम को डिफाइन कर रहा है, वेन डायग्राम को जो एग्जैक्टली जस्टिफाई कर रहा है. अगर हम राइट आंसर की बात करें, पहले हम ऑप्शंस देखेंगे. ये रहा है हमारे पास ऑप्शंस, यानी तीनों जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन है. म्यूजिक सपोर्ट्स एजुकेटेड पीपल का कोई कनेक्शन नहीं बना सकते हम. मदर फादर फैमिली, इनसे फैमिली बनती है, ये यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा. बाकियों का कोई कनेक्शन नहीं बनता है. बी पार्ट जो है इसका सही आंसर बनेगा. 93 पे चले. अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है. हमें बोलना है एम्बेडेड इन वन ऑफ द फोर, यानी कि ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिगर है, नीचे जो है आंसर फिगर्स है. हमें करना क्या है, हमें बोलना है ये वाली जो फिगर है ये इन 4 फिगर्स में किस फिगर में एम्बेडेड है, किस फिगर के अंदर ये वाली फिगर है. अगर हम ढूंढे पहली ये वाली फिगर, इसमें बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रही इस तरह से, तो ये गया. इसमें अगर हम देखें ये वाली फिगर तो ऐसे ऊपर की तरफ है, लेकिन ये ऐसे ये वाली फिगर है प्रॉब्लम फिगर, तो ये इसमें भी नहीं है. इसकी बात करें यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये वाला आप देखो इसमें ये यहाँ से निकल रहा है, इसमें यहाँ से निकल रहा है, मतलब ये फिगर इसमें भी नहीं है. इसकी बात करें यहाँ तक ठीक है, ये डब्बा ठीक है, ये डब्बा ठीक है, नीचे 2 लाइनें भी आ रही है, इस साइड भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है, तो ये फिगर जो है इसमें एम्बेडेड है. दैट मीन्स सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी के प्रॉब्लम फिगर जो है वो ऑप्शन नंबर डी में एम्बेडेड है. ऑप्शन नंबर डी में एम्बेडेड है ये फिगर. सो डी इसका सही आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 94 पे चले. फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन है. हाँ 3 फिगर्स है और 3 इसमें कुछ नंबर लिखे हुए जिनका एक पैटर्न बन रहा है और वो उसी हिसाब से बनाए गए. हमें क्या करना है, हमें देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94. अगर हम देखिए पहले में 5 + 4 = 9 होता है, 5 × 4 = 20 होता है, ऐसे बन रहा है. 3 +
8 इज इक्वल टू 11, 8 3 ज़ा 24। तो इस तरह से बन रहा है 9 + 4 इज इक्वल टू 13, 9 × 4 होता है 36। तो सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए 36। क्वेश्चन नंबर 95 पे चले। यहाँ पे फिर से हमें सीरीज़ है मिला के, नंबर सीरीज़ लेटर सीरीज़ मिला के हमें क्या करना है, गल्फ का अगर ये नंबर है वाइन का क्या नंबर बनेगा। अगर हम देखिए जी का जो नंबर होता है, जी का नंबर जो होता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 है मीनस -2 किया हुआ है। यू का जो, इसी तरह से अगर हम यू का नंबर देखिए, इसका नंबर होता है 21, लेकिन यहाँ पे है 19 यानी कि -2 किया हुआ है। तो हमें यहाँ से समझ आया कि जो लेटर का नंबर है उसको -2 करना है। डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू का जो नंबर है वो होता है, डब्ल्यू का नंबर होता है 23। हम इसको एक सेकेंड, डब्ल्यू का जो नंबर होता है वो होता है 23 -2 करेंगे तो बनेगा 21। इसके बाद जो आई होता है, आई का जो नंबर होता है वो होता है 9, 9 को हम -2 करेंगे बचेगा 7, यानी 217 पहले सबको है तो आगे भी देखना पड़ेगा। इसके बाद है एन, एन का नंबर होता है 14, 14 को 2 करेंगे माइनस, वहाँ पे 12 आएगा, यानी 217 12, 217 12 भी 2 में है। इसके बाद है ई, ई का जो नंबर होता है वो होता है 5, 5 को 2 माइनस करेंगे आएगा 3, जिसके लास्ट में 3 है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर बनेगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं, बस काम रहना है, पैटर्न को समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन प्रॉब्लम बेस्ड, ये प्रॉब्लम फिगर है और ये नीचे है आंसर फिगर्स। हमें क्या करना है, इनको ऊपर क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द गिवन फोर आंसर फिगर चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द बिलो फिगर व्हेन द मिरर इज ऑन ए बी लाइन। जब ए बी लाइन पे मिरर होगा, यहाँ पे जहाँ पे दिखाया गया है, तो मेरे इस ये जो शक्ल है, फिगर है, ये कैसी बनेगी। ये मिरर यहाँ पे रखेंगे और ये जो शक्ल है इन चार में से किस तरह की बनेगी। अगर हम राइट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डी। ये वाली जो है इस तरह की, जब हम इस शक्ल को इस साइड मिरर रखेंगे तो ये शक्ल ऐसी बनेगी, उल्टी दिखेगी हमें शीशे में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। 97th क्वेश्चन पे चले। 97th क्वेश्चन है हमारे पास। इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई वॉक टूवर्ड्स ईच अदर इन अ पार्क, यानी कि मॉर्निंग में वो ऐसे एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ चलते हैं पार्क में। वैन दे मीट, जब वो मिलते हैं, यहाँ पे उनका मीटिंग पॉइंट होता है। वाई का जो शेडो है, लेट्स से ये वाई है और ये एक्स है, वाई का जो शेडो है वो लेफ्ट साइड एक्स के पड़ता है। ये वाई है और इसका जो लेफ्ट साइड है ये है, इस साइड इसका शेडो पड़ता है। हमें बोलना है एक्स जो है किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका फिगर ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे दिखेगा नहीं, ये एग्जाम्पल थी। यानी कि इसकी जो फिगर है वो ऐसे बनेगी, एक्स यहाँ से आ रहा है और वाई जो है ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, एक पार्क में ये चल रहा है। तो वाई का जो शेडो जो है, सूरज जो है यहाँ से आएगा और डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमें पता ही है, ऐसे होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जो शेडो है, वाई का जो शेडो है वो लेफ्ट साइड पड़ता है एक्स के। वाई का जो शेडो है वो एक्स के लेफ्ट साइड है, मीन्स इस साइड वाई का शेडो जो है इस साइड पड़ेगा। एक्स जो है किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, क्लियरली आप देख सकते हो, एक्स का मुंह ऊपर की तरफ है और ऊपर जो डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। 98 पे चले। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट बिलो अरेंजमेंट विच हैज इमीडिएटली प्रेसिड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। ये क्वेश्चन भी आसान होता है। देखो पहले आपको याद रखना, ढूंढना क्या, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके पीछे जिस नंबर के एक नंबर ढूंढना है जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है और आगे भी एक लेटर है। अगर हम नंबर की बात करें, ये नंबर है, पीछे जो है वॉवेल है, ये नंबर है, पीछे वॉवेल है, ये नंबर है, पीछे सिंबल है, ये जो है 4 नंबर है, पीछे कॉन्सोनेंट है, नीचे एक लेटर है, तो एक निकल के आया। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करें, 4 की बात करें, पीछे एक कॉन्सोनेंट है W और आगे एक लेटर है O, दैट मीन्स 4 दूसरा आएगा और आगे कोई नहीं है, मीन्स 2 ऐसे नंबर है। राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 पे चले। इस सीरीज को कंप्लीट करना, हमें देखना है क्या है। 529 और 441, अगर आप इस पे नज़र डालोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो दोनों है ये दोनों
स्क्वायर्स है, दोनों स्क्वायर्स है। ये जो है स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर है। 441 जो है ये स्क्वायर होता है 21 का। दैट मीन्स 21 23 दोनों प्राइम नंबर है और बीच में जो इनकी डिफरेंस है वो 2 है। 961 की बात करें, ये भी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है। ये भी एक प्राइम नंबर है। उससे पहले जो प्राइम नंबर आता है वो है 29 और इनके बीच की डिफरेंस जो है वो भी 2 है। मीन्स यहाँ पे 29 का जो है स्क्वायर आएगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता, आप सीधे पता कर सकते हो। 29 का जो स्क्वायर होता है, देखो कैसे आप आराम से कर सकते हो। 29 इंटू 29 जब हम करेंगे, 9 इंटू 9 होता है 81 और इसको लास्ट में 1 आएगा। सीधे से आप मार्क कर सकते हो ऑप्शन। अगर आपको दिखेगा एक में ही 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है, सीधे यही हमारा आंसर बनेगा। पूरा जो है स्क्वायर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। ये अप्रोच है, इस तरह स्क्वायर बेस्ड और क्यूब बेस्ड क्वेश्चन को करने का। बिल्कुल कम टाइम में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास। स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स को ट्रू मानते हुए हमें बोलना है कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है स्टेटमेंट्स को। लिखा क्या गया है? स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट्स पासिंग फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन सच एज IIM, IIT एंड IISc गेट इन फॉरेन कंट्रीज एंड रिसीव मोर सैलरी देन दे रिसीव्ड इन इंडिया। यानी कि इन इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो फॉरेन मुल्कों में जाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिलती है। अब कंक्लूजन ये रहे हमारे पास, कंपनीज इन इंडिया शुड पे द सेम सैलरी एज कंपनीज। जैसे फॉरेन कंपनीज पे करती है वैसे पे करना चाहिए इंडियन कंपनीज को भी। तो इस स्टेटमेंट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, इसको हम अपने आप सच नहीं मान सकते। स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी बैरिड फ्रॉम, इन इंस्टीट्यूशन से निकलने वाले स्टूडेंट्स को फॉरेन मुल्कों में जाने नहीं देना चाहिए। तो ऐसा भी पैसेज में या ऐसा भी स्टेटमेंट्स में कहीं नहीं लिखा गया। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नीदर नॉर। क्योंकि ऐसा जो स्टेटमेंट्स में जो कंक्लूजन में बोला जा रहा है वो बात बिल्कुल स्टेटमेंट्स में नहीं की जा रही है। वहाँ पे बात कुछ और है और स्टेट कंक्लूजन कुछ और है। दैट मीन्स नीदर नॉर, दोनों में कोई नहीं फॉलो करेगा। और ये था आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट पेपर। इसको आप मॉक टेस्ट कम और रियल टेस्ट ज़्यादा समझिए, क्योंकि इसमें से आपको 50% तो एट लीस्ट आपको पेपर में इसमें से एज इट इज़ दिखेगा, और रिमेनिंग 50% जो है उसके अराउंड भी और 30-40% क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अगर आप इसको पूरा देखोगे, पूरा सॉल्व करोगे, आपको पूरा पेपर जो है आराम से आएगा और आप एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपने ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत, एनालिसिस, हार्ड वर्क के बाद हम आपके लिए एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लाते और एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ पेपर आपके सामने लाते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हम हेल्प कर सकें। आपकी प्रिपरेशन में और आपके जॉब हासिल करने में हमारा भी थोड़ा सा रोल हो, उसके लिए हम आप बैक स्टेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते। सो एक सब्सक्राइब तो बनता ही, और एक लाइक और शेयर भी कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिए।